तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो चैंग फैंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफें करने लगते हैं। जो सुनकर जो रैन यूजी होती है वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि आपको इतनी जल्दी रिजल्ट पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी चैंगलिंग ने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया है। जिसके बाद अब हम चैंगलिंग को देखते हैं, जो कि हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, सच में मैंने तुम्हें काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया, तुम थोड़े पावरफुल तो हो गए हो, लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी छोटी मोटी टेक्निकों का यूज कर कर मुझे हरा सकते हो तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि अभी मैंने अपनी रियल पावर का यूज नहीं किया है। लेकिन अब लगता है कि तुम्हें अपनी मुझे रियल पावर को दिखाना ही होगा। तो चलो अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ चुका है। तो चैंग फैंग, चलो हम अपनी फाइट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और अब चैंगलिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए चैंगलिंग से बोलता है कि लगता है कि तुम अब सीरियस हो गए हो, तो चलो अब मेरे ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करो, क्योंकि मैं इस फाइट को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम चैंगलिंग को देखते हैं जो कि अपनी किसी टेक्निक का यूज करता है, जिस कारण अब चैंगलिंग की काफ़ी ज़्यादा शैडो बन जाती है, जो कि चैंग फैंग को चारों तरफ से घेरने लगती है, जिसे देख कर कि चैंग फैंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शो होते हुए अपने मन में सोचता है इसकी स्पीड तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा हो गई है, आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक का यूज कर रहा है। और चैंग फैंग ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंगलिंग होता है वो चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है, अब तुम नहीं बचोगे। और इतना बोलकर जो चैंगलिंग होता है वो चैंग फैंग के ऊपर सीधे पाम अटैक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो चैंग फैंग होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो चैंगलिंग के उस पाम अटैक से बच पाए, जिस कारण अब जो चैंगलिंग के पाम अटैक होते हैं वो सीधे जाकर चैंग फैंग से टकराने लगते हैं। और जो चैंगलिंग होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ थे, जो तुम्हें लगा कि तुम मुझे यहाँ पर हरा दोगे। और चैंगलिंग के ऐसे पावरफुल पाम अटैकों को देखकर वहाँ पर जो डिसाइबल बैठे हुए होते हैं वो भी चैंगलिंग की तारीफें करने लगते हैं। और वो चैंगलिंग की तारीफें करते हुए बोलते हैं कि सच में चैंगलिंग तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जरा उसके पाम अटैकों को तो देखो, वे कितना ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट कर रहे हैं। तभी उनमें से एक डिसाइबल बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि चैंग फैंग चैंगलिंग से जीत पाएगा, क्योंकि वो तो उसके अटैकों से बच भी नहीं पा रहा। जहाँ तक मुझे लगता है कि चैंगलिंग के इस पाम अटैक के कारण वो काफ़ी सीरियस इंजर्ड हो जाएगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सेक्ट मास्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि चैंगलिंग को देखकर थोड़ा इंप्रेस हो चुके होते हैं। और वो एल्डर रैन यूजी से बोलते हैं कि एल्डर रैन यूजी, तुमने सही कहा था, तुम्हारा जो नेओपी है वो थोड़ा पावरफुल तो है, इसकी स्पीड और इसके पाम अटैकों की पावर को देखकर मैं इससे थोड़ा इंप्रेस हो चुका हूँ। और अब सेक्ट मास्टर के मुंह से चैंगलिंग की तारीफों को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। और वो सेक्ट मास्टर से बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मैंने आपको बताया था कि चैंगलिंग काफ़ी पावरफुल है, आपने उसे पहले थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और अब रैन यूजी की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो फाइट को थोड़ा ध्यान से देखने लगते हैं। और वो फाइट को देखते हुए बोलते हैं कि मुझे लगता है कि अभी भी इस फाइट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होना बाकी है। और अब सेक्ट मास्टर की इस बात को सुनकर जो रैन यूजी होती है वो सेक्ट मास्टर की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि सेक्ट मास्टर, मुझे यकीन नहीं होता कि अभी भी आपको उस चैंग फैंग से कुछ उम्मीदें हैं, मुझे लगता है कि आप उससे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें कर रहे हैं। और रैन यूजी ये सब कुछ बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम चैंगलिंग को देखते हैं जो कि चैंग फैंग के ऊपर अभी भी कंटिन्यूली जो पाम अटैक होते हैं वो कर रहा होता है। और वो चैंग फैंग के ऊपर पाम अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अब क्या हुआ, कि अब तुम मेरे पाम अटैकों को ब्लॉक क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हारी मार्शल आर्ट अब बेकार हो गई है जो तुम उसका यूज नहीं कर रहे। और चैंगलिंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो चैंगलिंग के पाम अटैक होते हैं वो सीधे जाकर चैंग फैंग से टकराने लगते हैं, जिस कारण वहाँ पर अब और भी ज़्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं। और जो चैंगलिंग होता है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलता है, क्या हुआ चैंग फैंग, अब तुम मेरे इन पाम अटैकों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, तुमने तो स्टार्टिंग में मेरे अटैक को रोक लिया था, तब तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो तुम मेरे एक अटैक को भी नहीं रोक पा रहे हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी छोटी सी पावर के साथ भी मुझे हरा पाओगे, तुम तो सच में एक नंबर का कचरा हो, तुम अपने मास्टर की तरह एक कचरा हो, जिसे कि मैं आज यहाँ पर अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो चैंगलिंग होता है वो चैंग फैंग के ऊपर दोबारा से पाम अटैक करना शुरू कर देता है। और वो वास्ते में अभी भी चैंगलिंग से बोल रहा होता है कि तुम ट्रैश हो और तुम अपने मास्टर की तरह आज यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन चैंगलिंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी दुबे के अंदर से आवाज आती है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुमसे हारने वाला हूँ। और अब इस आवाज को सुनकर जो चैंगलिंग होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो अभी तक मर जाना चाहिए था। और चैंगलिंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि धुएं के अंदर से एक अटैक निकल कर आता है, जो कि सीधे आकर चैंगलिंग के हाथों पर लगता है। जो चैंगलिंग का हाथ होता है वो वहीं पर ही कट जाता है, जो देखकर जो चैंगलिंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम अभी तक कैसे नहीं मरे, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने ज्यादा पाम अटैक किए थे, लेकिन तुम उसके बाद भी अभी तक जिंदा कैसे हो। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सही सलामत खड़ा होता है। और वो चैंगलिंग की तरफ अपनी शॉट को करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इसे अपने सबसे पावरफुल अटैक बोल रहे थे, अगर तो ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है तो तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब चैंग फैंग को सही सलामत देखकर जो रैन यूजी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये अभी तक आखिर जिंदा कैसे है, क्या इसके पास कोई अभी भी इतना पावरफुल ट्रेजर है जो कि इसे इतने पावरफुल अटैकों से बचा रहा है।
और वहीं दूसरी तरफ जो चैंगलिंग होता है वो भी चैंग फैंग को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा शौक हो चुका होता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम सही सलामत कैसे हो सकते हो अभी तक। और अब इतना बोलकर जो चैंगलिंग होता है वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये बंदा सही सलामत कैसे हो सकता है, मैंने इसके ऊपर इतने पावरफुल अपने पाम अटैक का यूज किया था लेकिन इसके ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आई। और चैंगलिंग की अब इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अपनी टेक्निक को सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट की टेक्निक कहते हो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि बेस्ट मार्शल आर्ट टेक्निक कैसी होती है। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके पीछे एक ड्रैगन आ जाता है और चैंग फैंग के पास ऐसी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल को देखकर जो चैंगलिंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल कहाँ से आ गई। और वहीं दूसरी तरफ जो रैन यूची होती है वो भी चैंग फैंग के पास में ऐसी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल को देखकर थोड़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, चैंग फैंग के पास ऐसी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल आ कहाँ से रही है। और वो ये सब सोच ही रही होती है लेकिन तभी जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए चैंगलिंग से बोलता है कि ठीक है मैं अब तुम्हें असली मार्शल आर्ट स्किल दिखाता हूँ। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी किसी टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है जिसे देखकर जो चैंगलिंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ से सीधे जंप कर आसमान में जाने लगता है और उसके शरीर से हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लाइट भी निकल रही होती है। और चैंग फैंग की ऐसी पावरफुल मार्शल आर्ट स्किल को देखकर जो जैक मास्टर और बाकी के दोनों होते हैं वे भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि आसमान में आकर एक जगह पर रुक गया होता है और उसके आस पास काफी ज्यादा बिजलियां चमक रही होती है जो देखकर जो रैन यूजी होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो हेवन और अर्थ से पावर ले रहा है लेकिन ये पॉसिबल भी कैसे है, ये इतने कम पावर लेवल पर होने के बाद भी ऐसा कैसे कर पा रहा है। जो सुनकर जो साइड मास्टर होते हैं वो रैन यूजी से बोलते हैं कि ये बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्ट को दूसरा किंग क्यों मिल गया है क्योंकि ये बच्चा अभी से ही हेवन और अर्थ की पावर को लेकर उससे अपनी पावर को बढ़ा रहा है। और साइड मास्टर की इस बात को सुनकर जो गुयान होता है वो साइड मास्टर को बताता है कि ये रैन फ्लाइंग फ्लोर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा है, सच में ये बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है जो कि इसने इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक को भी मास्टर कर रखा है। और गोयान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो शुरू हो जाती है जिसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल भी थोड़ा शौक होने लगते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि अभी तो मौसम पूरी तरह से साफ था लेकिन ये एकदम से बारिश कहाँ से होना शुरू हो गई। और अब उन डिसाइपलों को इतना बोलते हैं हम चैंगलिंग को देखते हैं जिसके ऊपर ही वो बारिश पड़ना शुरू हो चुकी होती है और वो जो बारिश होती है वो केवल अनीना के ऊपर ही गिर रही होती है जिसे देखकर वहाँ पर बैठे हुए डिसाइपल और भी ज्यादा शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं अरे यहाँ पर चल क्या रहा है, आखिर ये बारिश केवल चैंगलिंग के ऊपर ही अरीना में क्यों गिर रही है, क्या ये कोई टेक्निक है जो कि चैंग फैंग यूज कर रहा है। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को लेकर पूरी तरह से रेडी हो गया होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लोटस जैसा कुछ फ्लावर भी बन चुका होता है। और जो चैंग फैंग होता है वो अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलता है कि ठीक है अब इस फाइट को खत्म करने का टाइम आ चुका है। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।